युगांतर भाग एक शहर से दूर गांव से बाहर महलनुमा हवेली यादवेंद्र की है। यह सिर्फ भौगोलिक रूप से ही गांव व शहर से अलग नहीं है, बल्कि सामाजिक रूप से भी यह गांव और शहर से कटी हुई है। क्यों कटी हुई है? शायद इसका कारण यही है कि समाज उनके लिए है जो समाज के लिए है, जो समाज के विषय में नहीं सोचते। समाज उनके विषय में क्यों कर सोचे, लेकिन यादवेंद्र को इसकी कोई चिंता नहीं। लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, इसकी उसे परवाह नहीं। वह तो अपनी धुन में मस्त है। वह अपने ढंग से कमाता है और अपने ढंग से जीता है। लोगों को उसके ढंग से हानि होती है या लाभ, ये सोचना उसका काम नहीं। भले ही वो समाज से कटा हुआ है, फिर भी समाज से उसका एक नाता बचा हुआ है। यह नाता भावनाओं का न होकर व्यवसाय का है। सिर्फ व्यवसाय की दृष्टि से कुछ लोगों से मिलता है और अपने आदमियों के द्वारा समाज से धनार्जन करता है। वैसे शौक तो उसे राजनीति का भी है, उस राजनीति का जिसमें वही लोग सफल होते हैं जो जनता को अपना भाग्य निर्माता समझकर उनके दुख दर्द को बटाते हैं। समाज से नफरत करने वाला सफल राजनेता नहीं हो सकता, लेकिन यह शर्त एक तरफा है, क्योंकि दूसरी तरफ है धन दौलत जो इस शर्त को झुठला देती है। धन तो उन लोगों को भी सफल राजनीतिज्ञ बना देता है जो समाज को, समाज के लोगों को नफरत भरी नजरों से या फिर हेय दृष्टि से देखते हैं, लेकिन दिखावा नहीं करते, यानी बगुले भगत बने रहते हैं। यादवेंद्र भी इसी धन की बदौलत राजनीति के कपट खेल को खेलने वाला खिलाड़ी बना हुआ है। अब तो धन दौलत राजनीति, धन दौलत का चक्र सा चल पड़ा है उसकी जिंदगी में, यानी राजनीति से धन आ रहा है और धन से राजनीति में पकड़ मजबूत होती जा रही है। इसी चक्र में उसने अपनी भव्य हवेली का निर्माण किया है। उसकी हवेली को क्षेत्र बहुत विशाल है। चार दीवारी के ऊपर कटीली तारें लगी हुई हैं और चारों ओर की दीवारें सफ़ेद लाल फूलों वाली बेलों से लदी हुई हैं। हवेली का मुख्य द्वार काफ़ी विशाल है। द्वार पर संगमरमर पत्थर लगा हुआ है और उस पर सुनहरी शब्दों में सिद्धू निवास लिखा हुआ है। हवेली से मुख्य द्वार तक कोई 50 गज के लगभग सड़क है। सड़क के दोनों तरफ फलदार पेड़ हैं। बीच बीच में खंभे भी लगे हुए हैं जिन पर ट्यूबलाइट्स लगी है। सड़क के बाएं और पार्क है। ये पार्क हवेली के सामने भाग के आगे तो है ही, साथ में बाएं भाग के आगे भी है और पिछली दीवार तक फैला हुआ है। ये पार्क बड़े परिश्रम से बनाया गया लगता है। इसमें इतने फूल हैं जितने कि आकाश में सितारे। हरियाली भरे इस पार्क में ये रंग बिरंगे फूल दिलकश नज़ारा पेश करते हैं। आकार के इस पार्क के दोनों आयताकार भागों के बीचों बीच एक एक गोलाकार क्षेत्र है जिसके केंद्र में लाल सफ़ेद काले गुलाबी रंगों के फूलों वाले पौधे हैं। उस वृत्ताकार घास के क्षेत्र की परिधि पर भी गेंदा, चमेली, गुलदाउदी आदि के फूल हैं। हवेली के पीछे और दाएं भाग में गलियारा छोड़कर दीवार है। हवेली के सामने और सड़क के दाएं ओर के आयताकार के क्षेत्र में भी घास लगी हुई है। इस क्षेत्र के किनारे पर जो सामने वाली बाहरी दीवार के पास है, एक आम का पेड़ लगा हुआ है। अभी तो ये पूरा विकसित नहीं हुआ, लेकिन इसके विकसित होने पर इसकी छाया और फल दोनों के मिलने की संभावना है। हवेली 2 मंजिली है और इसके कमरों के जो द्वार बाहर की तरफ खुलते हैं वे या तो मुख्य द्वार की ओर हैं या फिर सड़क के बाईं ओर पार्क की तरफ खुलते हैं। दाएं और पीछे की ओर कोई द्वार नहीं। दाईं तरफ तो कोई खिड़की भी नहीं, क्योंकि दाईं तरफ के भाग को हवेली से बिल्कुल अलग रखा गया है। शेष 3 तरफ भिन्न भिन्न कमरों की खिड़कियां हैं। हवेली के अंदर बीच में काफ़ी बड़ा हाल है जिसमें सीढ़ियां हैं जिसके सहारे ऊपरी मंजिल के कमरों में जाया जा सकता है। हवेली के दाईं तरफ काफ़ी बड़े आकार का साधारण सा घर है। इस घर में हवेली में काम करने वाले नौकर चाकर और पशुओं की व्यवस्था है। हवेली के साथ वाली दीवार के पास नौकरों के कमरे हैं और उनके सामने की ओर पशुओं के लिए खुला हाल है। हाल के साथ पशुओं के चारे के लिए कमरा है। कमरे के साथ एक बहुत बड़ा गोदाम है, 2 भागों में बंटा हुआ है। इसके एक भाग में फसल, नरमा, कपास आदि रखी जाती है, तो दूसरी तरफ वह विशेष सामग्री है जिसकी बदौलत यादवेंद्र इस मुकाम तक पहुंचा है। दाईं तरफ का ये भाग हवेली जितना खूबसूरत नहीं है। इसमें न तो कहीं फूल है और न ही कहीं फलदार पेड़। हाँ, नीम के 2 एक पेड़ अवश्य हैं। इस घर के बाहर की तरफ कीकर आदि के पेड़ भी हैं। इसका मुख्य द्वार हवेली के मुख्य द्वार के समांतर है, लेकिन थोड़ा पीछे हटकर है। हवेली की दाईं दीवार में भी एक छोटा सा दरवाजा है जिसके माध्यम से इधर उधर आया जा सकता है, मगर ये लगभग बंद ही रहता है। नौकर या तो दूध पकड़ाने के समय ही इसे खोल कर आते हैं या फिर किसी विशेष समय पर मालिक उधर चले जाते हैं। यादवेंद्र को इस हवेली में आए अभी कुछ ही समय बीता है। उसके साथ उसके माता पिता भी हैं। माँ घर को संभालने वाली साधारण सी गृहिणी है, लेकिन पिताजी उस प्रकार के रौबदार व्यक्ति हैं जैसे कि अंग्रेजों के ज़माने में जागीरदार हुआ करते थे। पिता का नाम है प्रताप सिंह। हवेली आने से पहले गांव में रहकर खेती बाड़ी करते थे और पैसे के दम पर पूरे गांव में अपना प्रताप फैलाना चाहते थे। गांव के कुछ लोग उनकी आयु देखकर, कुछ धन देखकर और कुछ शिष्टाचार के नाते उनका सम्मान करते थे और यही सम्मान उनके अहम का कारण था। वे सब कुछ पैसे के दम से हासिल करने में विश्वास रखते थे, इसीलिए उन्हें गलतफहमी हो गई थी कि वे पैसे के बल पर ही बेटे के लिए शिक्षा खरीद लाएंगे। इस कहानी का एपिसोड अगली कड़ी में।